Hello everybody, welcome back to NeetPod. My name is Absar Alam and you are watching NeetPod. With the last lecture, we completed the kingdom Munera. Today in this lecture, we'll start the kingdom Protista. So let's start with the kingdom Protista. किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम लोग बात करें तो जनरली इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मरीन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और किंगडम के बारे में अगर प्रोटिस्टा के बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट जिसे हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहते हैं। सो यूनिसेलुलर और एसेल्यूलर यूकैरियोट। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है दे आर प्राइमरली एक्वेटिक और एक लिंक का फॉर्मेशन करता है दूसरे अदर ग्रुप्स के साथ, जैसे प्लांटी है, एनिमिलिया है और फंजाई है। सो फॉर्म अ लिंक बिटवीन अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो अदर ग्रुप जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फंजाई के साथ जो ग्रुप डील करता है उसके बीच में एक लिंक का फॉर्मेशन करता है। इसमें जनरली जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं उसमें डायनोफ्लैजेलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स मेन है। सो दे इंक्लूड डाइनोफ्लैजेलेट्स या डिनोफ्लैजेलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। दीज आर दी ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में या जिसे प्रोटिस्टा के अंतर्गत में हम लोग पढ़ते हैं। वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे डिनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, फिर क्राइसोफाइट्स के बारे में, इसी तरीके से प्रोटोजोन्स तक हम पढ़ेंगे, उससे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में चाहे एम्स में हो या ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में हो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोटिस्टा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। सो आइए देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है प्रोटिस्टा में वो कितने टाइप का है। बेसिकली अगर हम लोग प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो मेन कैटेगरी आता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है बाइनरी फिशन और दूसरा आता है या ऐसे लिख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं और पहले हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके दो टाइप्स या इसमें दो मेन जो टाइप्स हैं वो हैं बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन और एक है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम लोग बाइनरी फिशन की बात करें तो ये एग्जाम्पल इसमें जो आता है वो आता है डिनोफ्लैजेलेट्स,
यानी डिनोफ्लैजेलेट्स में बाइनरी फिशन देखा जाता है। इसके अलावा यूग्लिनोइड्स और इसी तरह से क्राइसोफाइट्स में भी बाइनरी फिशन देखा जाता है। जबकि स्पोर फॉर्मेशन हम लोग अगर देखें तो ये आपका एग्जाम्पल इसमें मिल जाएगा स्लाइम मोल्ड्स। अभी हम बात करते हैं कि स्पोर कैसे बनते हैं और बाइनरी फिशन कैसे होता है। और लेकिन इसमें एक खास बात यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फर्स्ट सीन इन प्रोटिस्ट। जो भी प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिपोर्ट किया गया था। सो वाज फर्स्ट सीन इन प्रोटिस्ट्स, प्रोटिस्टा के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक खास बात यह है कि इसमें जो होता है सिनगैमी होती है। सिनगैमी कहते हैं जनरली द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स। अगुणित या हैप्लॉइड जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, उसके संलयन को, उसके फ्यूजन को हम लोग सिनगैमी कहते हैं। सो फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। फिलहाल जो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दोनों टाइप के एसेक्सुअल और सेक्सुअल पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे बाइनरी फिशन। सो फर्स्ट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि दो डाउटर सेल्स ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द डिवीजन ऑफ वन पैरेंट सेल। सो लिख लीजिए, टू daughter cells are obtained from one cell, और वन सेल कौन सा है? पेरेंट। ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो दो डाउटर सेल्स, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो दो डाउटर सेल्स ऑब्टेन हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स या क्राइसोफाइट्स, तीनों में बाइनरी फिशन देखा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरी कैटेगरी है और वो है स्पोर फॉर्मेशन का। देखिए स्पोर फॉर्मेशन की जहां तक बात आती है तो बेसिकली स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम, या हिंदी में उसको बीजाणुधानी बोलते हैं। बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन जो होता है जिस स्ट्रक्चर में, उसे ही हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। जब मल्टीपल अवस्था में होता है तब इसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। सो स्पोर्स, या ऐसे डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं, स्पेशल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, और उसे बोला जाता है स्पोरेंजियम। ये, और जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इसका प्लूरल फॉर्म है, स्पोरेंजियम सिंगुलर फॉर्म है। और होता क्या है, जब एक स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है तो उससे मल्टीपल स्पोर्स निकलते हैं। सो स्पोरेंजियम bursts and release spores, और ये स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स आर फ्री टू डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये इसमें डेवलप होने के लिए वो फ्री होते हैं। सो स्पोर फॉर्मेशन ऐसा होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, सिनगैमी के बारे में, कि सिनगैमी कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। सिनगैमी, तो सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें भी
हम लोग बेसिकली 3 टाइप के सिनगैमी पढ़ते हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोगैमी के बारे में। आइसोगैमी की अगर बात करें तो फ्यूजन ऑफ द सिमिलर या आइडेंटिकल जो गैमेट्स होते हैं उसका फ्यूजन होता है। पर यहाँ पे याद रहे कि ये जो गैमेट्स होंगे ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे, बट जो फिजियोलॉजिकली है वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। सो फ्यूजन ऑफ सिमिलर और कैसा, स्ट्रक्चरली। फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट्स, और यहीं पे लिख लीजिए बट दे में बी फिजियोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर, ये आपको ध्यान देना है। अब दूसरी जो कैटेगरी है इसकी वो है एनआइसोगैमी। सो नेक्स्ट इज एनआइसोगैमी। एनआइसोगैमी वैसे तो डिसिमिलर जो गैमेट्स होते हैं उसका फ्यूजन होता है। सो फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर, अगेन वही स्ट्रक्चरली डिसिमिलर गैमेट्स, और इसके बाद भी फिर आप लिखेंगे बट दे मे बी फिजियोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर, ये। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लास्ट कैटेगरी है वो है ऊगैमी। ऊगैमी की अगर बात करें तो इसमें जनरली डिसिमिलर जो गैमेट्स होते हैं उसका फ्यूजन होता है। सो फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर, और डिसिमिलर में कैसे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो साइज में, क्योंकि इसमें जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिनगैमी, जिसमें हमने बात की कि कौन से गैमेट किस तरह से होते हैं और कैसा फ्यूजन होता है। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्रोटिस्ट देखा, जिसमें जो जनरल फीचर्स हैं प्रोटिस्टा के उसके बारे में बात की और उसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है उसके बारे में बात की। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, और डेनोफ्लैजिलेट्स में कौन से हैबिटेट्स पाए जाते हैं, किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन।